अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान कल से मुल्तान में दूसरे टेस्ट मैच का आगाज़ होने वाला है। याद रहे, पाकिस्तान ने इस 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल की हुई है। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने स्पिन का जाल बिछाकर 127 रन से कामयाबी हासिल की थी। साजिद खान वॉज वंस अगेन एक्सेप्शनल प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए और साजिद खान और नुमान अली दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के नाम किया ये मैच को, तो ये कहना गलत नहीं होगा। दूसरे इनिंग्स में बाय द वे अबरार अहमद ने भी विकेट्स हासिल की थी। अब दूसरे टेस्ट मैच के लिए इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तानी टीम इस मैच में तब्दीली भी कर सकती है। ये स्कोर कार्ड आपके सामने, किस तरह पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की थी। वंस अगेन सबसे टॉप पर जो सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान की इनिंग्स थी 84 और 71 रन की। दिस इज़ व्हाट सेट द प्लेटफॉर्म फॉर टीम पाकिस्तान। उसके बाद पहली इनिंग्स में और दूसरी इनिंग्स में वेस्ट इंडीज़ बैटिंग लाइनअप स्ट्रगल करती हुई नजर आई और पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद का कहना है कि वेस्ट इंडियन प्लेयर्स स्पिनर्स को इतना अच्छा खेलते हैं नहीं। और उन्होंने इस बारे में भी बात की कि अगर हम मैचेस जीत रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि हम किस किस्म की कंडीशंस बनाकर मैचेस जीत रहे हैं। होम कंडीशंस में टीमें अपनी सहूलत के हिसाब से कंडीशंस बनाती हैं। इसके अलावा आकिब जावेद ने कुछ और अहम बातें भी की हैं। उन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर और पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने हमें ज्वाइन किया हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात हम थोड़ी सी टीम चेंजेस की कर लेते हैं राशिद लतीफ़ साहब, क्योंकि पिछले टेस्ट मैच के अख्ताम पर भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर खुरम शहजाद से बॉलिंग करानी नहीं है और आपने स्पिन का जाल ही बिछाना है तो आप अपनी बैटिंग लाइनअप तो बेहतर कर सकते हैं। ऑप्शन आपके पास मौजूद है। इमामुल हक की सूरत में आप उनको और हुरैरा को ओपन करा सकते हैं। लेट्स नॉट फॉरगेट अच्छी एवरेज है इमामुल हक की, इफ यू कैन हैव हिज स्टैट्स ऑन द स्क्रीन एज वेल। मीनवाइल राशिद लतीफ़ साहब अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। राशिद लतीफ़ साहब, इमाम शामिल हो सकते हैं टीम में? यार करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे ही होता है सिर्फ के नंबर बड़े मजे से चेंज हो जाता है। एक जो ओपनर है ना, ओपनर ही रहे। मैंने बहुत अपनी कैरियर में देखा है, मतलब के मीडिया की साइड पे होते हुए ये देखा है कि मोहम्मद हफीज ओपनर थे, लेकिन उन्हें 3 नंबर पे भी जाते हुए देखा। अजहर अली ओपनर थे, उन्होंने बहुत सारी इनिंग 3 नंबर पे भी खेली। ये मजबूरी नहीं होती, ये किसी को अकोमोडेट किया जाता है, उस वक्त किया जाता है ये। फिर मैंने शान मसूद को देखा कि 52 दफा उन्होंने ओपन किए और 23-24 दफा 3 नंबर पे गए। अब कैसे मैनेज कर लेते हैं ये मेरे समझ में नहीं आया। व्हाइट बॉल से हो सकता है कि बाबर आजम ओपन करते हैं उसमें, या तेंदुलकर वनडे में ओपन करते थे, या गिलक्रिस्ट, वो एक साइकी समझ में आती है। ये अकोमोडेट करने वाला सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, एक फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए मेरे ख्याल से। कुछ भी हो सकता है, रिवर्स स्विंग कुछ की जरूरत पड़ती है आपको। किसी को अकोमोडेट करने के लिए आप टीम का बैलेंस आउट ना करें। रन आपको उतने ही करने हैं, चाहे 6 बैट्समैन खेलें या 8 बैट्समैन खेलें। तो आपकी राय तो क्लियर नज़र आ रही है हमें राशिद लतीफ़ साहब कि पाकिस्तान को कुछ उसी किस्म के अटैक के साथ जाना चाहिए जिस किस्म का अटैक हमने पहले मैच में देखा था। एक पेसर ज़रूर शामिल हो। बाय द वे रिवर्स स्विंग से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया था आकिब जावेद ने, जो आगे चल के हम बात करेंगे। बट सिकू, आपका ओपिनियन क्या है? एक और बैटर शामिल किया जा सकता है, बट जैसे राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं कि आपके फिर टीम का बैलेंस थोड़ा सा चेंज होगा, शान को अपना नंबर चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इमाम खेलते हैं तो फिर ओपन ही करेंगे हुरैरा के साथ। पहले तो मेरा थोड़ा नज़ला हुआ है, प्लीज़ डोंट माइंड। मैंने तो कुछ और सोचा हुआ था। मैंने ये सोचा हुआ था कि देखें, ये वेस्ट इंडीज़ की वो टीम है कि जो पूरे टेस्ट मैच 176 ओवर्स में ख़त्म हो गया, यानी कि 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। ये ऐसी हल्की टीम है जिनको स्पिन खेलना ही नहीं आती। तो आपको चाहिए कि स्पिनर्स ट्राई कर लें। हमारे पास स्पिनर्स नहीं रहे, हमारे पास ऑलराउंडर्स नहीं हैं, हमारे पास स्पिनर्स नहीं हैं, हमारे पास अब फास्ट बॉलर का भी लगता है। विकेट कीपर ऑप्शन आ गए, विकेट कीपर कौन सा है? अब फैसल अकरम आ गए, सुफियान मुकीम आ गए, तो भाई खिलाएं। That's what I'm saying. अगेन ये वो ऑप्शन है जो पसे पर्दा है। हाँ, आपकी टीम में साजिद खान खेल रहे हैं, नुमान अली खेल रहे हैं, वो तो खेल रहे हैं, उनकी उम्रें तो देख लो यार, फॉर गॉड सेक। वो जो कह रहे हैं ना आकिब जीत रहे हैं, मगर अपनी टीम की हालत भी तो देखें। पहली इनिंग में 89 में पूरी टीम आउट हुई है, दूसरी इनिंग में 90 रन पे पूरी टीम आउट हुई है आपकी, और आप कह रहे हैं कि हमारी टीम अच्छी खेल रही। चलें, वो उनकी मर्जी। मेरा ये ख्याल था कि देखें, आप नुमान को चाहे रेस्ट दे दें, आप उसको रेस्ट इसलिए देते हैं, ही इज़ 38, उसको एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दें, रेस्ट दें, और सुफियान मुकीम, फैसल अकरम, हूएवर, तो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं है ना, सब बना ले यार। कहेंगे वो क्या साउथ अफ्रीका में रहते हैं क्या? यार जानिश क्या बात कर रहे हो? ये तो क्रिकेट बोर्ड के हाथ में बुलाएं, वो खिला दें, ताकि उस एक लड़का तो बने। इस पिच के ऊपर तो आप लड़के को बनाएं। हमने तो रो के सर पीट लिया कि जिम्बाब्वे के खिलाफ लड़कों को आजमा लें, ना आपने साजिद को आजमाया, ना दूसरे। वही रिजवान जो है 4थे नंबर पे खेले। तो मेरे ख्याल से
मेरा ये आइडिया था कि इस पिच पे इस टीम के खिलाफ आप सुफियान को खिलाकर उसको भी एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि क्या वो इस काबिल है कि नहीं है। राइट, इससे पहले कि हम अहमद की तरफ बढ़े, लेट्स हैव अ लुक एट द स्क्वाड एज वेल, इफ यू कैन हैव इट ऑन द स्क्रीन। ये जो 15 रुकनी स्क्वाड है, इसमें शान मसूद, बाबर आजम, इमामुल हक, मोहम्मद रिजवान, हुरैरा, रुहेल नज़ीर, मोहम्मद अली, सऊद शकील, सलमान अली आगा, कामरान गुलाम, साजिद खान, अबरार अहमद, खुरम शहजाद और नुमान अली मौजूद हैं। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि अगर आप किसी एक स्पिनर को जिसने पहले टेस्ट मैच में खेला उसको बिठाकर खिलाना चाहते हैं तो आपके पास काशिफ अली का ऑप्शन है। अहमद, आपको क्या चेंजेस नज़र आ रही हैं और क्या चेंजेस होनी चाहिए आइडियली दूसरे टेस्ट मैच में या नहीं होनी चाहिए? देखिए, हमने चेंजेस तो वही बता सकते हैं कि इस स्क्वाड के अंदर से ना, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इस स्क्वाड में से कोई भी चेंज अभी बन रहा है। ठीक है, रुहेल नज़ीर बाहर बैठे हुए हैं जो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर हैं, जिनको खिलाया गया काफी, उसके बाद साइड पे कर दिया गया और अब दोबारा से वो टीम के अंदर आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि हसीबुल्लाह इंजर्ड हुए हैं, तो ये भी एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ही है, इसको गिना जाता है। लेकिन रिजवान के होते हुए वो भी खेल नहीं पाएंगे। और दूसरा, आपकी बैटिंग के अंदर भी इस सच इतनी डेप्थ मौजूद है नहीं, इवन दो के फेलियर्स काफी आ रहे हैं, लेकिन मोरलेस आपको इसी टीम के साथ जाना पड़ेगा। इशू ये नहीं है, इशू ये है जो सारे लोग बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी इतने टर्निंग ट्रैक क्यों बनाए जा रहे हैं, बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक बनाए ताकि अपने अपने जो फेवरेट प्लेयर हैं उनके, या कोई अपने जो मफादात लोगों के जुड़े होते हैं जिसका हमको इल्म है लेकिन नेशनल टेलीविजन में नहीं करने चाहिए, उनकी जो है ना वो पैरवी जब पीछे से कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अरसे दराज बाद आपको एक विनिंग फॉर्मूला मिला है जिसपे एक स्पिनर्स जो हैं आपको मैचेस जितवा के दे रहे हैं। आप फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं आपके फास्ट बॉलर चले गए। भाई, इस टाइम पे जो इम्पोर्टेंट चीज है, जहां पे पाकिस्तान की क्रिकेट गई हुई है, मैचेस जीतना है। फ्यूचर का तो ना आप पहले सोच रहे थे, ना आप आने वाले वक्तों में सोचेंगे, क्योंकि आप जो है लिव फॉर द मोमेंट सॉर्ट ऑफ पीपल है। एटलीस्ट एक विनिंग फॉर्मूला आपको स्पिनर्स ने दिया है। मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट फॉर्मूला बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान को मिला है, और अपनी होम कंडीशन के अंदर पाकिस्तान को जितना हो सके टर्निंग ट्रैक्स बनाने चाहिए और मैचेस जीतने चाहिए, ताकि जो 8वें नंबर पे हमारी रैंकिंग है इसको बेहतर किया जा सके। एग्जैक्टली यही तासुरात आकिब जावेद के भी हैं। वंस अगेन हमने एक बार फिर टीज किया आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल मैं जरा भट्टी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लूँ। भट्टी साहब, मामला की बाज़ सुनाई तो दे रही है कि शायद इनको टीम में शामिल किया जाएगा। इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि आगे हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है अगले महीने से, वहाँ पर साइम अयूब मौजूद नहीं है। आप इमाम को थोड़ा सा इन कंडीशंस में खिलाकर थोड़ा सा एक मैच टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा उनको रिदम में ला सकते हैं। और उन्होंने अभी फर्स्ट क्लास का जो सीज़न चल रहा था उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया है। आपको लगता है कि इतनी दूर की सोच रही होगी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट? देखिए दानिश, इस मैच में कुछ लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उनको टिकट दिलवाएगी, टीम में जगह दिलवाएगी। ये मेरी बात आप याद रखिएगा, चाहे इमाम हो। इसीलिए सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी सर। जी, तो ये तो बात अपनी जगह, लेकिन जब आप फास्ट बॉलर को निकाल रहे हैं तो मेरे ख्याल मोहम्मद अली भी टॉप परफॉर्मर है हमारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट काइजर ट्रॉफी का, तो मोहम्मद अली को मौका देना चाहिए। आप 8 बैट्समैन और 3 स्पिनर्स के साथ जा रहे हैं, तो भाई ये वेस्ट इंडीज की वो टीम नहीं है जो 70s 80s या अर्ली 90s में भी वो टीम थोड़ी थ्रेट थी। तो उसके खिलाफ तो हम नए लड़कों को खिला सकते हैं। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछता, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। मेरा ख्याल में बाबर आजम को इस टेस्ट मैच में बिठाकर जो डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होता, उसको मौका दिया जाता। बाबर आजम जिस तरह दोनों इनिंग्स में पहले टेस्ट मैच में आउट हुआ, मेरा ख्याल में अगर कोई बड़ा और बहुत हैवीवेट कप्तान होता, शायद ड्रेसिंग रूम में इतनी आसानी से वो एंटर नहीं हो सकता। मुझे याद है 92 वर्ल्ड कप में इंजमामुल हक को जब जॉन्टी रोड्स ने फेमस रन आउट किया, उन्होंने 48 रन बनाए थे, तो वो गलती से दूसरी तरफ चल पड़े दानिश ड्रेसिंग रूम के, और पूरे ग्राउंड में कह लग रहे थे। पता ये चला कि कप्तान के खौफ से वो ड्रेसिंग रूम के बजाय वो वहां कुत्तों की रेस में उस वुलन गैबा ब्रिस्बेन में होती थी, वहां जो ड्रेसिंग रूम था वहां चल पड़े। लेकिन यहाँ पर आप देखें, बाबर आजम को हम अगर दूसरे टेस्ट में भी खिला रहे हैं, बाबर आजम बड़े प्लेयर हैं। बाबर आजम को अब ये वेस्ट इंडीज की टीम मैटर नहीं करती। बाबर आजम की परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवा के दे, फिर ग्रेड्स में उनका शुमार होगा।
एब्सोल्युटली, वो प्लेयर्स जो बड़े टूर्नामेंट्स में, बड़े मैचेस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान टीम को ऐसे प्लेयर्स को डेवलप करना होगा। आकिब जावेद की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम जिक्र कर चुके हैं, एक ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे तो उन्होंने क्या क्या कहा ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान ने मुल्तान में दूसरा टेस्ट मैच खेलना है या वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और इस दौरान पाकिस्तान के हेड कोच आकिब जावेद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनका कहना था कि ऐसी पिचेस पर खेलकर ही अपना गेम हम बेहतर कर सकते हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि होम कंडीशंस का फ़ायदा दुनिया की हर टीम उठाती है और पाकिस्तान भी होम कंडीशंस में ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर सकता है जिसका फ़ायदा पाकिस्तानी टीम को हो। और ये बात तो उनके समझ में नहीं आती कि अगर हम स्पिनर से जीतें तो ठीक नहीं है और फास्ट बॉलर्स की मदद से जीतें तो ठीक है। इस किस्म की कुछ उन्होंने बातें और भी की हैं। अपने एक्सपर्ट्स को फ़ौरन ऑन बोर्ड लेते हैं। राशिद अली साहब, आकिब जावेद कहते हैं कि ऐसी पिचेस पर खेलकर ही हमारी क्रिकेट बेहतर होगी, आप मुत्तफ़िक़ हैं इससे? बेहतरी के बात तो अलग है, लेकिन जीतना जरूरी है, ये सही है। अगर हम देखते हैं हमारे जो कामयाब तरीन कप्तान गुजरे हैं वो मिसबाह-उल हक गुजरे हैं 10 से लेके 20 तक। अगर हम देखते हैं तो हम मोस्टली जो क्रिकेट है वो यूएई में खेले, वहाँ पे बैटिंग पिच भी होती थी, टर्निंग भी होती थी, और यासिर शाह ने अपने 200 में से 150 विकेट शायद वहीं पे लिए हों। तो वो भी एक फार्मूला था खेलने का, लेकिन वो 5 दिन तक जाती थी। शायद पिचेस का मेयार अच्छा होता था, रिजल्ट भी आता था वहाँ पे। हम हारे भी, ऐसा नहीं हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से हारे, हम शायद एक आध और श्रीलंका से भी हम वहाँ पे हारे थे, लेकिन क्या है वहाँ पे रिजल्ट अच्छे थे। यहाँ पे जल्दी खत्म हो रहा है, शिकायत शायद लोगों को इस वजह। हमें कोई शिकायत नहीं है, हमें जीत चाहिए, जैसे मर्जी जीतें, लेकिन अगर गेम 4 दिन 4.5 दिन जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा। फार्मूला हमारे पास फिलहाल अभी यही है। हमारे पास ग्रेट्स नहीं है फास्ट बॉलिंग में। अगर देखते हैं ना, अगर देखते हैं इमरान खान हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, उमर गुल, पर ये ऐसे बॉलर थे, मोहम्मद आसिफ, ये ऐसे बॉलर थे कि उन्होंने बड़ा धमाल मचाया हुआ था क्रिकेट में। तो उनके होते हुए अगर स्पिनर से जाते तो क्वेश्चन था, लेकिन अभी हमारे पास ऐसी बैटरी नहीं है पेस की, और जो थी उसके फ्यूज हो गई, वो सारी ना जितनी भी है फ्यूज हो गई है बैटरी। तो हमें स्पिनर का सहारा लेना पड़ा और मेरे ख्याल से बजा है, और हमें जीत चाहिए थी, और आकिब जावेद का फार्मूला कामयाब है। बिल्कुल, फॉर्मूला तो कामयाब है और पाकिस्तानी टीम जीत हासिल भी कर रही है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा, चूँकि बात की जा रही है कि स्पिनर्स बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और पेसेस हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, रिवर्स स्विंग उस तरह में नज़र नहीं आ रही है जो पाकिस्तान का खासा रही है। तो सिकू भाई, जिस तरह राशिद साहब कह रहे हैं कि एक दौर वो भी था कि हमारे पेसर्स भी साथ साथ इन टैंडम काम करते थे, एक बैलेंस ज़रूर नज़र आता था पेसर्स का और स्पिनर्स का। ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ स्पिनर्स ही काम कर रहे हैं। रिवर्स स्विंग से मुतालिक भी आकिब जावेद ने इज़हार ख्याल किया। वो कहते हैं रिवर्स स्विंग में हम थोड़ा पीछे ज़रूर चले गए हैं, इस सलाहियत को बढ़ाना होगा। सलाहियत बेहतर होगी इस तरह अगर हम सिर्फ स्पिन पिचेस बनाएंगे? अच्छा, 2 चीज़ें। नंबर 1, जो बात हो रही है कि जी हम इसी तरह जीतेंगे तो कामयाब। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरे दोनों साथी ये कह रहे हैं कि हम जीतना बहुत ज़रूरी है, तो इस जीत से क्या हम कोई टेस्ट चैंपियनशिप के नंबर हमारे बढ़ जाएंगे? कुछ हम तो रैंकिंग्स में बेहतर होंगे थोड़े से। हम सेटिस्फैक्शन तसल्ली को ये ख्याल अच्छा है, गालिब ये ख्याल अच्छा है, दिल की तसल्ली को गालिब ये ख्याल अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब जब आप दिल के बहलाने को, अच्छा, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। हम तसल्ली दे रहे हैं सर, हम बहलाने वाले स्टेज को पार कर चुके हैं। अच्छा जब हम बॉटम पे हैं तो फॉर गॉड सेक हमें टीम बनानी चाहिए ना। अब आपके ये भी नहीं, जब आपकी टीम बॉटम में गिर गई है तो भाई आप बनाएं। अब छोड़ें कि दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हम मैच जीत जाएंगे, वाह जी वाह, बहुत मुबारकबाद, चेयरमैन आएंगे सबको हार पिलाएंगे ना। आप टीम बनाएं सर जी, टीम बनाएं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मौका था, वीकेस्ट टीम, इस वीक टीम जब आती थी हम लोगों को डेब्यू करा दिया करते थे, नंबर 1। दूसरा सवाल क्या था, वो फास्ट बॉलर का, और हाँ रिवर्स स्विंग। वो रिवर्स स्विंग तो आपको पता है कैसे होती है, किस तरह होती है, मैं इस पर तफसीली बात नहीं बड़ी करना। मेहनत करनी पड़ती है सर। हाँ बिल्कुल, नाखून भी लंबे रखने पड़ते, छोड़ दें इस बात को। अब मैं बात करता हूँ, वो कह रहे हैं ना कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा किया, इसी तरह हम जीतेंगे। आपकी टीम पहली इनिंग में सिर्फ 89 रन किए हैं उसने, 10 लड़कों ने, 9 लड़कों ने, और दूसरी इनिंग में 90 रन किए हैं। तो आप इसको बेहतर समझते हैं? पार्टनरशिप भी तो लगी ना सर पहली इनिंग। सर आप नहीं समझ रहे कि ये अच्छी बात है कि पूरे लड़के आपके, 1-2 लड़कों ने किए ना, बाकी पूरे लड़कों ने मिलकर 90 रन किए। नहीं, और यही कहा है अहमद आकिब जावेद ने कि हमारे बैटर्स को भी परेशानी होती है इन कंडीशंस में, लेकिन हम मैच जीत रहे हैं। तो क्या ये काफ़ी है अहमद?
जी बिल्कुल, देखिए जो सिक्कू भाई कहना चाह रहे हैं ना, वो ये कहना चाह रहे हैं कि यार अगर तुम स्पिन पिचेस भी बना रहे हो ना, तो आप यंगस्टर्स को डाल लो ना, फैसल अकरम को डाल लो, उनको ग्रूम कर लो, कल की तैयारी तो कोई थोड़ी सी नजर आए। बट एट द सेम टाइम दानिश देखें, ये मैनेजमेंट या कैप्टन पे इतना प्रेशर है, इतना क्रिटिसिज्म हुआ है कि वो क्या ही इस टाइम पे फ्यूचर का सोचेंगे। उनको सबसे पहली चीज ये है, अपनी अपनी प्लेस की पड़ी हुई है। आप मुझे खुद बताएं, शान अगर ये 2 मैच हार जाए तो क्या वो अगली सीरीज में रहेगा? नहीं रहेगा। आकिब जवेद अगर ये मैचेस ना जितवाए तो क्या उस पे बेतहाशा क्रिटिसिज्म नहीं होगा? चैंपियंस ट्रॉफी से पहले होगा। तो टीम इतनी नीचे चली गई है, किसी वजह से आप लोग 8वें नंबर के प्लेयर हैं। फिर जो रिवर्स स्विंग की बात है ना दानिश, पहले रिवर्स स्विंग से पहले एक और चीज है, वो ये है कि पहले अपने फास्ट बॉलर्स को जो रिवर्स स्विंग कर सकते हैं उनको मनाएं तो सही कि वो टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट शो करें। जी। आपके फास्ट बॉलर तो टेस्ट क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहते हैं भाई, और अगर खेलते हैं तो वो 132-35 से ऊपर जाना ही नहीं चाहते हैं। तो ये पहले उनका दिल तो बनाए, जो कि बिल्कुल छोड़ गए हुए हैं। हाँ, जो इस तरह के फास्ट बॉलर्स हैं या प्लेयर हैं जो पिक एंड चूज करना चाह रहे हैं, और एज अ मैनेजमेंट मुझे पता लग गया है कि वो ये कर रहे हैं, तो आई मेक श्योर कि वो व्हाइट बॉल में भी ना आए। तो इस तरह के प्रेसिडेंट आप सेट करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट नहीं कर पा रहा है। बहुत सारे फ्लॉज अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये विनिंग फॉर्मूला जो स्पिन ने हमें दिया है, ये भी अपनी जगह एक इस वक्त की जो है बिल्कुल मुनासिबत के साथ बिल्कुल ठीक फैसला है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसको चेंज ना किया जाए, और अगले मैच में भी हमें इसी तरह पहले दूसरे ओवर से टर्न नजर आएगा, फिर ही पाकिस्तान के चांसेस हैं। बड़ी साहब, लेट्स फेस इट, 2 ही चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि अपने पहले पेसर्स को मनाएं तो सही कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलें, या तो आप उनको मनाएं या फिर नए बॉलर्स को बनाएं। और नए बॉलर्स को आप इस तरह बना सकते हैं कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं, जो 4 डे क्रिकेट खेल रहे हैं, जिन्होंने विकेट्स लिए हैं, आप उनको टीम में लेके आए, उन पर फोकस करें कि जी आप ही ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और यहाँ से आप ट्रांजिशन ले सकते हैं 1 डे क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में, अगर आपके अंदर वो स्पार्क है तो। दानिश देखें, जब भी कोई इदारा कमजोर होता है तो इंडिविजुअल्स जो है वो मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, 40-40, 50-50 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं। चले वही पैसा लेकर आ रहे हैं, डिजर्व करते हैं वो पैसा, लेकिन वो अपनी टर्म पे तो क्रिकेट नहीं खेलेंगे ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनको कहें कि भाई आप टेस्ट मैच खेले। इस वक्त जो पाकिस्तान के 3 बड़े फास्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, ये तीनों टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर गेंद भी उनको बना के दे दें तो उनकी इतनी स्पीड ही नहीं है कि वो या ऐसे इतना खुल के बात ना करें। नहीं, ना ये होता है। अब ये देखिए, अब ये फार्मूला सबको पता है, अब कोई इसमें ढकी छुपी बात रही नहीं। लेकिन बात बिल्कुल सही है कि हम अपने फास्ट बॉलरों को पहले राजी तो करें, या उनको कहें कि भाई आप को टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। या मोहम्मद अली ने अगर आउट किए हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, पता नहीं, मैं किसी पाकिस्तानी कोच या कप्तान का इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा मोहम्मद अली कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने के बाद एक बिल्कुल तब्दील फास्ट बॉलर है। तो भाई अगर वो तब्दील हो गए तो उनको खिला के चेक करें वेस्ट इंडीज के खिलाफ। लेकिन ये हमारे क्रिकेट का खासा रहा है दानिश, कि कोई भी कोच, कप्तान या पीसीबी का चेयरमैन वो नहीं चाहता कि उनके दौर में टीम हारे। हर बंदा चाहता है कि मेरे दौर में टीम जीतती रहे, आगे जो भी हो जाए, चाहे वो स्पिनर से जीते, चाहे फास्ट बॉलर से जीते, चाहे रिवर्स स्विंग से जीते। राइट, अब टीम मैनेजमेंट की या सिलेक्शन कमेटी के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सोच जो भी हो, हमने तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करनी है। राशिद लतीफ़ साहब, ये जो बात है ना कि पाकिस्तान के जो मेन पेसर्स हैं ये टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाह रहे, अहमद ने तो अपनी राय का इजहार किया कि वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाह रहे हैं, तो फिर आप वाइट बॉल क्रिकेट में भी दूसरे ऑप्शंस को डेवलप करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो कर सके। आपके क्या तासुरात है इस पर? मैं सिक्कू आपकी तरफ भी आऊँगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बहुत। देखिए, खेलना सिर्फ जो वर्बली बोला, मेरे ख्याल से शुरू में वहाब रियाज ने, मोहम्मद आमिर ने ऑस्ट्रेलिया से मदद कर ली थी और उसका नुकसान दोनों को हुआ। आगे उनको वाइट बॉल में मिसबाह और वकास यूनुस ने बहुत ज्यादा सिलेक्शन नहीं की उनकी। उसके अलावा अभी हारिस रऊफ जो खेले 2022 में या 21 में अगेंस्ट इंग्लैंड, यहीं पे डेब्यू हुआ था रावलपिंडी, उसके बाद उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, वो टेस्ट प्लेयर हो गए थे। सिस्टम का अपना एक अलमिया होता है कि वो किस तरह से प्लेयर को ग्रूम करता है, तो किस तरह से उसकी ग्रोथ होती है। हारिस रऊफ इनमें एक ऐसा बॉलर हम समझते हैं, शायद वो खुद नहीं समझते हो, वो टैलेंटेड बॉलर जो रिवर्स स्विंग की बात हम करते हैं वो उसमें जान है। रिवर्स स्विंग बोलने से या बॉल बना के या बॉल रिवर्स करके देने से रिवर्स स्विंग नहीं होती, ये आर्ट है पूरा।
उसके लिए आपको एक्शन भी भरपूर चाहिए, उसमें आपको पेस भी चाहिए, आपको आपकी बेस भी बहुत स्ट्रांग चाहिए। जो जो नाम मैंने लिए थे वो बड़े स्ट्रांग बॉलर थे, वो कर सकते थे। उनके शोल्डर देखें, उनके थाइज, वो डिफरेंट कल्चर से वो बिलोंग करते थे। वो अप्रोच ही और थी राशिद भाई, वो पेस ही और थी। हाँ, वो आर्ट था ना। जी। अब नहीं है वो आर्ट है। ये फास्ट बॉल से अगर मैं दे दूं कि आखिरी मेरे ख्याल से मैंने देखा जो उमर गुल था जो कि वाइट बॉल से अच्छी रिवर्स स्विंग करता था, मैं इनको बॉल दोनों एंड से मैं बना के दे देता हूँ। चलो नहीं होगी इनसे, ये वो बॉलर नहीं है। जो बाउंसर नहीं कर सकता वो रिवर्स भी नहीं कर सकता। ये बॉलर बाउंसर, हारिस रऊफ का मैं निकाला था, पूरा पिच मैप निकाला था ओडीआई का, उसकी 2 बाउंसर थी शॉर्ट ऑफ लेंथ हाफ विकेट से। अब जिसकी 2 बाउंसर है तो वो फिर यॉर्कर में भी मार खाता है, इसीलिए ये डेथ ओवर में मार खाते हैं मोस्टली। आप देखें वर्ल्ड कप में क्या डिजास्टर हुआ था, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। चिकू भाई फास्ट बॉलर है, बेहतर तरीके से बता सकते हैं। जब रिवर्स करना है आपको 4, वैसे तो बॉलिंग करनी है आपको, रिवर्स पुरानी बॉल आपको फिर एक जगह पे करनी है, फिर उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये 4 ओवर करके निकल जाते हैं। मैंने नेट नहीं देखे, मैं सालों हो गया ग्राउंड नहीं किया, लेकिन इनकी जो बॉलिंग से लगता है ये नेट्स करते हैं अपनी 18, 20 या 26 बॉलिंग की, ये साइड पे हो जाते हैं। आपको बहुत मेहनत चाहिए होती है। जिम वाले प्लेयर हैं ये, जिम फिट हैं सारे, ये मैच फिट। बिल्कुल सही कह रहे हो। जिम में इजी है। देखिए मैं स्टैटिक मशीन पे जब भागूंगा जीरो ग्रेविटी पे जी। तो मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी। मैं स्टैटिक मशीन बिल्कुल राशिद सही बात कह रहे हो। पहली दफा मतलब पहली दफा एक टेस्ट क्रिकेटर बिल्कुल सही बात बता रहा है, मतलब ये सही बात बता रहा है। ये जो जिम में मैं देख रहा था धोनी साहब की तस्वीरें आ रही थी। सर दोबारा करूं सर। नहीं, इसमें चिकू भाई ये रिसर्च है। मैं डेनिस लिली का बिल्कुल मेरे पास किताब पढ़ी है उसकी, डेनिस लिली। नहीं किताब नहीं चाहिए, मैं पढ़ के लिख नहीं सकता ना, मैं तो सिर्फ सुन सकता हूँ। तो डेनिस लिली का बड़ा अच्छा था। उनके 4 प्लेयर बॉलर्स अनफिट हो गए, जिसमें ब्रैटली था और दूसरे थे हैरिस से कुछ थे। तो उसने बोला कि यार ये ना जिम के रेडी, मतलब जो जिम में रेडी हुए हैं, जब ये मशीन पे काम करते हैं तो अपने मसल डेवलप कर लेते हैं, लेकिन जब फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है बॉल थ्रो करने के लिए, बॉल करने के लिए, तो वो ब्रेक कर जाता है। चाहे वो नीज हो, काफ हो, एंकल हो, बैक हो और आपके शोल्डर हो। मोस्टली इंजरीज ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड के बहुत सारे बॉलर्स में आई थी। थोड़ा सा स्लाइटली सा एक्शन उनका मिक्स होता है। फ्लिंटॉफ दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में आ गया था, लेकिन फिटनेस की वजह से बाहर हो गया। जोन्स थे उनके पास, हार्मसन थे उनके पास, सब के सब अब 2 लीन बॉडी वाले बॉलर देखें, ब्रॉड को देखें और एंडरसन को देखें। एब्सोल्युटली वो भी करते होंगे, लेकिन उनकी बॉडी कितनी फाइन थी। एक ने 600 विकेट लिए, 600 विकेट दोनों ने लिए। उनका करियर देखें आप। तो जो जिम में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के बॉलर्स में देख लेता हूँ, आते हैं 145, 150 पे, और हमारे नॉन सन जो ट्रेनर्स हैं वो जिम में घुसेड़ देते हैं इनको, जाओ। तो जिम में जब करते हैं तो आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होती और आप जब बॉल करते हो तो आपकी स्लो डाउन होती जाती है, जिसमें इंजरीज के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो रिवर्स स्विंग तो नहीं बनती इसमें। राइट, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, बट सिकू मैं आपकी राय जरूर शामिल करना चाहता हूँ इस पॉइंट पर, बिकॉज आई नो ये टॉपिक आपके दिल के करीब है। क्या करें, प्लेयर्स की चॉइस हो या फिर सिलेक्शन कमेटी की चॉइस हो या फिर बोर्ड की चॉइस? जल्दी सिस्टम, हमारा सिस्टम ही नहीं है। नंबर 1 सेंट्रल, वो जो बात कर रहे थे कि लड़कों को कहें कि आप वाइट बॉल भी नहीं खेले, नहीं, आपने सिर्फ ये कर देना है, अगर आप 100 रुपए देते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के, जो टेस्ट क्रिकेट खेलेगा उसको मिलेंगे 70% जो व्हाइट बॉल खेलने वाले, इसलिए कि वो हर जगह से पैसे बना रहे हैं, हर किस्म की लीग खेल रहे हैं, उनको मिलेगा 25% में से हिस्सा। ये आप कर दें ताकि सब आके टेस्ट क्रिकेट खेलें। और मार खाने की वजह ये है उसकी, हारिस कहाँ से आया? वो क्रिकेट खेल के नहीं आया ग्राउंड से, वो आया टेप बॉल से खेलने के। आप जाके टेप बॉल की क्रिकेट देखें, मैं क्लिप्स देखता रहता हूँ, वो आके सिर्फ मारते हैं गेंद को, मतलब लाइन और लेंथ स्विंग कुछ नहीं है। तो हारिस इसलिए वो बन नहीं सका कि वो लाके मारता रहता है गेंद और कुछ नहीं है, इसलिए वो आखिरी के अंदर मार खाता है। और ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बॉल की, ऑस्ट्रेलिया में 2 मैच जिताया होगा, अच्छी बॉल नहीं, कभी कभार करने से तो नहीं होता ना भाई। आज वेस्ट इंडीज की टीम इसलिए नीचे लगी हुई है कि उनके जो अच्छे टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, शाय होप वगैरह, वो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते, टेस्ट क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। राइट जेंटलमैन, ये वो प्रॉब्लम है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट को प्लेग किया हुआ है। बहुत सारे क्रिकेटर्स, खासतौर पर यंग क्रिकेटर्स, अब फोकस कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट पर, ना कि लॉन्गर फॉर्मेट पर। सिकंदर वक्त, राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, अब्दुल माजिद भट्टी, आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। लेट्स गेट रेडी फॉर द टेस्ट मैच। अल्लाह हाफ़िज़।